हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है ओके पॉइंट 247 में। मैं आप लोगों के लिए भूगोल विषय के प्रकृति जैव मंडल की पाठ्य योजना लाई हूँ। तो चलिए एक नज़र हम सही नज़र से देख लेते हैं हमारी ये पाठ्य योजना। यह हमारी पाठ्य योजना है। इसमें सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, प्रश्न, उद्देश्य कथन के बाद हमारे पाठ की प्रस्तुति, अर्थात जो हम पाठ पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को उसे हम व्याख्या करते हैं। उसके बाद हम बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं बच्चों से, फिर निरीक्षण कार्य करते हैं उनका, फिर उन निरीक्षण कार्य करने के बाद उन्हें मूल्यांकन प्रश्न करते हैं उनसे, और उसके बाद गृह कार्य। ये हमारी पाठ्य योजना है। तो अब चलिए अब विस्तृत रूप से हम पाठ्य योजना को देखते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे पाठ योजना। पाठ्य योजना में विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप पढ़ा रहे थे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। दिनांक, जिस दिनांक को आप पढ़ा रहे होंगे उस दिनांक का नाम। कक्षा, जिस कक्षा में पढ़ा रहे हैं उस कक्षा का नाम। वर्ग, चक्र, जिस घंटे में पढ़ा रहे हैं वो उस घंटे की अवधि, जितने मिनट की घंटी रहेगी आप उतने मिनट को लिखिए। विषय, सामाजिक विषय। उपविषय, भूगोल। और जो हमारा प्रकरण है वो हमारा क्या है, जैव मंडल। अब आगे देखते हैं अगली हेडिंग सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पहला है छात्रों को भौगोलिक ज्ञान कराना। दूसरा, छात्रों में भौगोलिक विषय के प्रति रुचि जागृत करना। तीसरा, छात्रों में मानसिक शक्तियों का ज्ञान कराना। चौथा, छात्रों को प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग का ज्ञान कराना। पांचवा है छात्रों को प्रकृति के प्रति प्रेम उत्पन्न कराना। अब अगली हेडिंग डालते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है छात्र जैव मंडल के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र जैव मंडल के बारे में जानकारी प्राप्त कर इसकी व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा, छात्र जैव मंडल के महत्व व कार्य को उदाहरण द्वारा समझ सकेंगे। चौथा है जैव मंडल व अन्य मंडलों के संबंधों का वर्गीकरण कर सकेंगे। अगली हेडिंग है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आप अपनी पाठ्य योजना को सुंदर व अच्छे प्रकार से प्रस्तुत करने के लिए जिन जिन उपकरणों का प्रयोग करते हैं उसे सहायक सामग्री कहते हैं। जैसे चॉक, डस्टर, श्यामपट्ट, जिससे आपका रोलर बोर्ड हो गया और पॉइंटर हो गया आदि। पूर्व ज्ञान बच्चे जैव मंडल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अगला हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना प्रश्न में 3 कॉलम बनाते हैं। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका प्रश्न और छात्र अनुक्रिया। क्रम संख्या में आप जितने प्रश्न पूछेंगे वो क्रम डालते जाएंगे, और छात्राध्यापिका में जो छात्राध्यापिका अर्थात आप जो प्रश्न पूछेंगे बच्चों से उसे लिखेंगे, और बच्चे जो उत्तर देंगे उसे छात्र क्रिया में लिखेंगे। तो पहला प्रश्न चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हम सब किस ग्रह पर रहते हैं? तो बच्चे उत्तर देंगे पृथ्वी पर। अब बच्चे जो उत्तर दिए रहेंगे उसी से आप प्रश्न करेंगे। तो दूसरा प्रश्न है पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक है? बच्चे उत्तर देंगे हवा, जल, भूमि। तो उसी से फिर तीसरा प्रश्न पूछेंगे हवा, जल, भूमि के समूह को क्या कहते हैं? बच्चे उत्तर देंगे जैव मंडल। फिर अब उसी से प्रश्न पूछेंगे जैव मंडल से आप क्या समझते हैं? कुछ बच्चे कुछ उत्तर टूटी फूटी शब्दों में अपने कुछ उत्तर देंगे, उसके बाद संपूर्ण रूप से जैव मंडल को परिभाषित नहीं कर पाएंगे, इसलिए वहाँ पे हमारी समस्यात्मक प्रश्न उत्पन्न हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जैव मंडल प्रकरण हो गया। अब अगली हेडिंग डालते हैं उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम लोग जैव मंडल के बारे में विस्तृत अध्यापन करेंगे।
अब जब हमारा अध्ययन अध्यापन करेंगे हो गया, तो हम अब अपने पाठ को प्रस्तुत करेंगे। पाठ योजना जो पाठ है हमारे उसे व्याख्या करेंगे। व्याख्या के लिए पाठ प्रस्तुतिकरण में 6 कॉलम बनाएंगे। पहला क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि, श्यामपट्ट कार्य। इसके बाद इसमें जब हमारी हो गई तो क्रम संख्या में पहला डालेंगे और शिक्षण बिंदु में जय मंडल का स्वरूप। जय मंडल का स्वरूप कैसा है उसको हम बच्चों को बताएंगे। उससे पहले हम बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे। जय मंडल किस ग्रह पर पाया जाता है? बच्चे बोलेंगे पृथ्वी पर। जय मंडल क्या है? तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो वहाँ समस्यात्मक उत्पन्न हो जाएगी। और शिक्षण विधि में हम प्रश्न कर रहे थे, इसलिए हमारे प्रश्नोत्तर विधि होगी। अब जो जय मंडल है उसका स्वरूप है, उससे बच्चों को स्पष्ट कराएंगे। तो यहाँ हेडिंग डालेंगे स्पष्टीकरण। और यहाँ पे फिर अब बच्चों के सामने अपने पाठ को प्रस्तुत करेंगे। जय मंडल हमारी पृथ्वी का एक विशिष्ट अंग है। पृथ्वी का वह समग्र भाग जहाँ जीवन पाया जाता है वह जय मंडल कहलाता है। इसमें बैक्टीरिया से लेकर विशालकाय जीव शामिल होते हैं। साथ साथ विस्तृत और विविध वनस्पतियाँ, जीव जंतु, मनुष्य इस जयमंडल के हिस्से हैं। पृथ्वी केवल 3 मंडलों में बटी है: जयमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल से निर्मित है। जहाँ तीनों मंडल मिलते हैं वह जयमंडल कहलाता है। ये तो हमारी जो था वो उसे विस्तृत रूप से व्याख्या कर दिए। तो अब छात्राध्यापिका कथन में जो हमारे अब छात्राध्यापिका जो कथन है उसमें तो हम विस्तृत रूप से व्याख्या कर चुके। और छात्र अनुक्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुने। और शिक्षण विधि में हम व्याख्या कर रहे थे, इसलिए हमारी व्याख्या विधि होगी। और श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे पृथ्वी के समस्त भाग पर जीवन पाया जाता है, जयमंडल कहलाता है। जयमंडल 3 भागों में बटा है: वायुमंडल, स्थलमंडल और जयमंडल। ये हमारी हो गई। अब दूसरा प्रश्न, अब दूसरी हेडिंग क्रम संख्या दूसरा डालते हैं और प्रश्न पूछते हैं पृथ्वी पर कितने मंडल है? तो बच्चे आंसर देंगे 3 मंडल है। दूसरा प्रश्न पूछेंगे जयमंडल के अंतर्गत क्या आते हैं? बच्चे बोलेंगे वायु से घिरा भाग, जीव जंतु, मनुष्य आदि आते हैं। फिर बच्चे प्रश्न पूछेंगे जयमंडल किस ग्रह पर है? तो बच्चे उत्तर देंगे पृथ्वी पर। फिर प्रश्न पूछेंगे बच्चों से जयमंडल के विस्तार से आप क्या समझते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो यहाँ पे हमारे समस्यात्मक, और हम प्रश्न पूछ रहे थे इसलिए हमारा शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। और यहाँ पे अब लिखेंगे जयमंडल का विस्तार। अब जयमंडल का विस्तार बच्चों को समझाएंगे। हमारी पृथ्वी अत्यंत विशाल है और इनके समग्र भूभाग पर जीवन नहीं है। हमारी पृथ्वी के कुछ भूभाग पर जीवन पाया जाता है। जयमंडल वायुमंडल के उस छोर तक फैला है जहाँ पानी और कीट हैं। जयमंडल का विस्तार स्थलमंडल के नीचे गहरी गुफाओं में भी और समुद्र की गहराई से भी है, अर्थात वह स्थान जहाँ किसी भी रूप में जीवन है जयमंडल का भाग है। यहाँ पे जब जयमंडल का भाग, हम जयमंडल का विस्तार बच्चों को बता देते हैं, तो यहाँ पे छात्र अनुक्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुने। और हम व्याख्या कर रहे थे इसलिए व्याख्या विधि डालेंगे हेडिंग। और अगला श्यामपट्ट कार्य में
लिखेंगे हमारी पृथ्वी के विशाल भूभाग पर जीवन है। यहाँ किसी भी रूप में जीवन व जैवमंडल जहाँ किसी भी रूप में जीवन पाया जाता है वह जैवमंडल का भाग होता है। जब हमारी ये व्याख्या समाप्त हो गई, अब हमारी व्याख्या समाप्त हो गई, बच्चों के सामने हमने अपनी पाठ्य योजना प्रस्तुत कर दी। तो अब उनसे जो पाठ हम पढ़ा रहे थे उसके बारे में कुछ बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। बोधात्मक प्रश्न में हम प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न है पृथ्वी कैसी है? तो बच्चे उत्तर देंगे अत्यंत विशाल है। दूसरा प्रश्न जैवमंडल का विस्तार बताइए। जहाँ पर जीवन पाया जाता है उसे जैवमंडल कहते हैं। जब बच्चे उत्तर दे देंगे और उसके बाद हम निरीक्षण कार्य करेंगे। अगली हेडिंग है निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देती है और स्वयं घूम घूम कर कार्य का निरीक्षण करती है। अब उसके बाद जब हमारी निरीक्षण कार्य समाप्त हो गई, निरीक्षण समाप्त होने के बाद अगली हेडिंग डालते हैं मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न है पृथ्वी कितने मंडलों से निर्मित है? दूसरा प्रश्न है परितंत्र क्या है? तीसरा प्रश्न जैवमंडल क्या है? चौथा प्रश्न पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? पांचवा प्रश्न पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? उसके बाद जब हमारा मूल्यांकन प्रश्न समाप्त हो जाता है तो बच्चों के लिए कुछ गृह कार्य देते हैं। जैसे पहला प्रश्न है जैवमंडल का विस्तार व परितंत्र का वर्णन कीजिए। यह हमारी पाठ्य योजना है। अगर हमारी पाठ्य योजना आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन दबाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी पाठ्य योजना कैसी लगी हो। तब तक के लिए नमस्कार।